बेटी थी या कर्ज समझ ना पाए, हमने प्यार दिया, उसने घाव लौटाए। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। घर के कोने में टूटी चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में नमी थी और मन में एक ही सवाल, क्या हमने गलती की? उसके सामने उसकी पत्नी बैठी थी, जो चूल्हे में जलती आखिरी लकड़ी से रात के खाने की उम्मीद कर रही थी। मगर उनके जीवन का असली अंधेरा कोई और था, उनकी बेटी रिया। एक मासूम जन्मी थी। जब रिया इस घर में आई थी, तब पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा था। गरीब घर में जन्मी थी, मगर मां बाप के लिए किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। पिता रामलाल और मां सुमित्रा ने दिन रात मेहनत कर उसे बड़ा किया। बचपन में नखरे, जवानी में सितम। रिया बड़ी हुई तो उसकी मासूमियत किसी नकाब में छुप गई। अब वह अपने मां बाप से बेवजह लड़ती, उनकी गरीबी पर ताने मारती। कहां से आएंगे पैसे? भीख मांग कर लाओ। मां ने जितना समझाया उतना ही वह बिगड़ती चली गई। झूठ और धोखा रिया ने अपनी आदत बना ली थी। हर रोज झूठ बोलना, पैसों की मांग करना, और जब ना मिले तो चीखना चिल्लाना, मुझे 100 रुपये चाहिए। बेटा, आज तो घर में खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो मर जाओ तुम लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह वही बेटी थी जिसे पालने के लिए उन्होंने अपनी खुशियों को भुला दिया था। वह झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती, ब्रांडेड कपड़े खरीदती, महंगे फोन चलाती। जब मां बाप पैसे नहीं दे पाते तो वह उन्हें ही गालियां देने लगती। तुम लोग गरीब हो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कई बार पड़ोसियों ने उसे मां बाप पर हाथ उठाते हुए भी देखा था। पिता का टूटा कंधा, मां की बुझी आंखें। एक दिन रिया का गुस्सा हद पार कर गया। उसने पिता को धक्का देकर गिरा दिया और मां को अपशब्द कहकर घर छोड़ दिया। वह कई दिन घर नहीं लौटी। पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हमने इसे इतना प्यार दिया, फिर भी हमारे लिए इतनी नफरत क्यों? मां हर दिन मंदिर में जाकर भगवान से दुआ मांगती, हे भगवान, हमारी बेटी को सद्बुद्धि दे दो, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ सन्नाटा मिलता। अंतिम मुलाकात। एक दिन अचानक रिया घर लौटी, मगर इस बार वह पैसों के लिए नहीं, अपने मां बाप का अंतिम संस्कार करने आई थी। गरीबी और दुख से घुट घुट कर जीते हुए रामलाल ने दम तोड़ दिया था। मां सुमित्रा पति की मौत का दुख सहन नहीं कर पाई और वह भी चली गई। अब रिया के पास सब कुछ था, महंगे कपड़े, नया फोन, अमीर दोस्तों का साथ, मगर उनके पास अब मां बाप नहीं थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस घर को वह बोझ समझती थी, वही उसका असली सहारा था। आखिरी शायरी। जिस ममता ने संभाला उसी को गिरा दिया, जिस घर में जन्मी उसे ही जला दिया। अब चीखो, अब पुकारो, अब रो लो जी भरकर, मां बाप लौटकर नहीं आने वाले। सीख, बेटी या बेटा, चाहे कोई भी हो, मां बाप का सम्मान सबसे जरूरी है। अगर वे गरीबी में भी तुम्हें पाल सकते हैं तो क्या तुम उन्हें 2 वक्त की खुशी नहीं दे सकते? जब वे चले जाते हैं तब सिर्फ पछतावा बचता है, जो कभी खत्म नहीं होता। जिन्होंने अपनी रोटी आधी कर दी हमारे लिए, आज वही भूखे सो गए हमारी वजह से। अब पछतावे के आंसू भी सूख गए हैं, क्योंकि जिनके लिए रो रहे थे वे ले गए हैं। वो चले गए। मां बाप की अर्थी के सामने खड़ी रिया के हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले तक वो इन्हीं लोगों पर चिल्ला रही थी, गालियां दे रही थी, और आज आज सब खत्म हो गया था। उसने पिता के जले हुए चूल्हे को देखा, मां की पुरानी साड़ी को छुआ, और वह जगह देखी जहां वे दोनों रात को सोते थे। फटी हुई चादर, टूटी चारपाई और सिरहाने पर एक पुराना तकिया। अब उसे हर चीज एक सजा लग रही थी। खाली घर और भरी हुई यादें। अंतिम संस्कार के बाद रिया अकेली रह गई। उसने फोन उठाया और अपने दोस्तों को कॉल किया, मगर किसी ने रिसीव नहीं किया। जो लोग उसके साथ पार्टी करते थे, महंगे कैफे में मिलते थे, आज कोई उसके साथ नहीं था। अब उसे सिर्फ अपने मां बाप की आवाज सुनाई दे रही थी, बेटा, रात को देर मत करना। बेटा, खाना खा लेना। बेटा, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने सिर पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। समाज का ताना। शहर में खबर फैल चुकी थी कि रिया के मां बाप गरीबी और दुख के कारण चल बसे। लोग उसके बारे में बातें करने लगे। अरे, वही लड़की ना जिसने अपने मां बाप को मार डाला, उसकी वजह से बुढ़े बेघर हो गए थे। भगवान ऐसा औलाद किसी को ना दे। यह सुनकर रिया का सिर झुक गया। रिया की तलाश, खुद की तलाश। अब उसके पास सब कुछ था, मगर कुछ भी नहीं था।
एक दिन उसने अपने पुराने एल्बम निकाले, बचपन की तस्वीरें देखी। एक फोटो में पिता उसे गोद में खिलाते हुए हंस रहे थे, एक में मां उसकी चोट पर फूंक मार रही थी। तब उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश मैंने थोड़ा प्यार किया होता, काश मैंने एक बार उनकी सुनी होती। अब पछताने के लिए भी कोई नहीं था। अंतिम शायरी, जो गलतियां की है उनका हिसाब कौन देगा? अब सजा मिली है पर इंसाफ कौन देगा? मां बाप का दिल दुखाकर कोई खुश नहीं रह सकता, जो रोएंगे उनके जाने के बाद उन्हें माफ कौन करेगा? सीख, मां बाप हमारे लिए सिर्फ दो इंसान नहीं होते, वो हमारी जड़ें होते हैं। अगर हमने उन्हें तकलीफ दी तो हमारी जिंदगी का हर पेड़ सूख जाएगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने मां बाप से प्यार करो, उन्हें समझो, उनका सम्मान करो, क्योंकि एक बार चले गए तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। अब हर रात मुझे वही चीखें सुनाई देती है, पिता की हिचकियां, मां की रोती सिसकियां सुनाई देती। मैंने जिस घर को खुद उजाड़ा था कभी, अब उसकी वीरानी मुझे हर रोज सताती है। मां बाप के जाने के बाद रिया का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब वह महंगे कपड़े नहीं पहनती थी, दोस्तों के साथ कैफे नहीं जाती थी, और पैसों का घमंड भी काफूर हो चुका था। जिस घर में हर दिन लड़ाई झगड़े होते थे, वहां अब बस सन्नाटा था। रिया अब हर रात मां बाप की तस्वीर के सामने बैठकर रोती। मां, मुझसे गलती हो गई, पापा प्लीज मुझसे बात कर लो, मगर अब कोई जवाब नहीं आता था। समाज की बेरुखी, जब तक मां बाप जिंदा थे तब तक रिया के पास एक पहचान थी, उनकी बेटी। अब लोग उसे लालची बेटी के नाम से जानते थे। जब वह बाजार जाती तो लोग कानाफूसी करने लगते। देखो देखो, यही है वह लड़की जिसने अपने मां बाप को मार डाला। भगवान ने सही सजा दी इसे, अब अकेली पड़ी है। रिया अंदर ही अंदर टूटने लगी। पिता का आखिरी खत। एक दिन घर की सफाई करते हुए रिया को एक पुराना लिफाफा मिला। यह उसके पिता रामलाल ने मरने से कुछ दिन पहले लिखा था। रिया कांपते हाथों से उसे पढ़ने लगी। बेटा रिया, तुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद हम अच्छे मां बाप नहीं बन पाए, इसलिए तुझे हमारी कद्र नहीं हुई। तेरी हर खुशी के लिए हमने खुद को तकलीफ दी, मगर तुझे कभी महसूस नहीं हुआ। तुझे कभी भूख न लगे, इसलिए तेरी मां ने आधा पेट खाया। तुझे ठंड न लगे, इसलिए मैंने अपनी पुरानी रजाई तुझ पर डाल दी। तेरे लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन तुझे हमसे ही नफरत हो गई। बेटा, हम गरीब थे, लेकिन तुझे प्यार देने में कभी कंजूसी नहीं की। जब हम चले जाए तो बस इतना करना, कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करना। रिया का पश्चाताप। रिया ने खत को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया। उसने खुद से वादा किया वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। रिया ने अपनी सारी महंगी चीजें बेच दी और उन पैसों से एक गरीबों के लिए आश्रय गृह बनाया। वह वहां उन बुजुर्गों की सेवा करने लगी जिन्हें उनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया था। हर दिन जब वह किसी बुजुर्ग को खाना खिलाती, उनके पैर दबाती, तो उसे लगता कि वह अपने मां बाप का कर्ज चुका रही है। पर क्या सच में ऐसा संभव था? अंतिम शायरी। बुजुर्गों की बद्दुआ बहुत गहरी होती है, पल में सब कुछ तबाह कर देती है। जो अपने मां बाप को छोड़ देते हैं वो फिर खुद भी अकेले रह जाते हैं। सीख, मां बाप की कद्र तभी करो जब वे जिंदा हो। अगर वे चले गए तो तुम्हारे आंसू भी उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे। अगर यह कहानी पढ़कर तुम्हें अपने मां बाप की याद आई तो जाकर उनसे लिपट जाओ और कहो, मां पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं।